आप लोगों ने एक इमरजेंसी अलर्ट स्मार्टफोन पर सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें लिखा था कि यह एक प्रकार का सैंपल है और टेस्टिंग प्रोसेस में है। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का पूरे दुनिया में, यानी कि भारत में ही नहीं, अमेरिका, जर्मनी और आसियान देशों में इसका प्रयोग चल रहा है, इसका टेस्टिंग चल रहा है। इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन देश इसका टेस्टिंग कब करेगा और कौन कौन कर लिया है और कितने देर तक करेगा। आप इस वीडियो में पूर्णतः जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में बने रहे, नहीं तो आप स्किप कर निकल सकते हैं। देखिए, यूएसए टुडे का है, अक्टूबर में बड़े पैमाने पर अमेरिका भी सेल फोन, टीवी और रेडियो अलार्म बजाएगा। ये 30 मिनट तक करेगा, यह 30 मिनट तक होगा। लेकिन भारत में इसका प्रभाव बहुत कम देखा गया। ये अमेरिका में जो होगा 4 अक्टूबर या 5 अक्टूबर के पास देखा जाएगा। ये 30 मिनट तक बजेगा। ये सभी अमेरिकी सेलफोन, टीवी और रेडियो पर अलार्म बजाए जाएंगे। अमेरिका ने बोला है कि मानिए कि कभी आपदा आ जाए या देश में अटैक आ जाए, उसके लिए इसका टेस्टिंग अभी चल रहा है। जर्मनी में भी इसका देखा गया है कि जर्मनी राष्ट्रीय व्यापी आपातकालीन चेतावनी का प्रणाली परीक्षण कर रही है। आप देख सकते हैं कि ऐसे सभी जगह देखा जाए, एयरपोर्ट है वहाँ पे ऐसे अलार्म बजेगा। जर्मनी में भी वही दिया है कि आपातकाल में इसका उपयोग किया जाएगा। आप ये जान सकते हैं भारत में कब आया, कि कौन इसको टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, इसके बारे में आगे हम जानते हैं, चर्चा में क्यों है। शुक्रवार को आपातकालीन चेतावनी गंभीर प्राप्त हुई। मोबाइल फोन अधिसूचना मंत्रालय द्वारा अगस्त के बाद से 5वां या 6ठा उदाहरण था। यह मोबाइल पर अभी तक 5 से 6 बार आ गया है ऐसी चेतावनी। गंभीर संदेश प्राप्त हुआ। चारों ओर मोबाइल स्क्रीन पर आपातकालीन चेतावनी संदेश फ्लैश हो गया, यानी कि एक रिंग जैसा बजने लगा, फ्लैश हो गया। 15 सितंबर को दोपहर 12:19 पर इसी तरह का मैसेज 29 अगस्त को भी यूजर्स को मिले थे। 23 अगस्त, 21 अगस्त और 17 अगस्त को भी प्राप्त हुए थे। इसका मतलब क्या है? 20 जुलाई को दूरसंचार विभाग ने घोषणा किया कि आपदाओं के दौरान आपातकालीन संचार को बढ़ाने के लिए और लोगों के कल्याण के लिए इसका टेस्टिंग चल रहा है, ताकि आपदाओं में जब भी लोगों को सूचित करना हो बहुत तेज़ी से, या कोई अटैक हो, चाहे किसी प्रकार का बहुत बड़ा आपदा प्रबंधन हो, या मंत्र सूचना प्रणाली की कोई भी सूचना देना हो, और या बाढ़ जैसी समस्याएं हो। अब बहुत सारे फ्रॉड देश में हो रहे हैं। ऐसी घातक समस्याओं और प्राकृतिक समस्याओं को से पहले ही लोगों को सचेत करने के लिए हम लोग ऐसे सूचित कर सकते हैं, इसलिए इसका टेस्टिंग अभी चल रहा है। मोबाइल ऑपरेटरों को आपातकालीन चेतावनी प्रसारण क्षमताओं को और दक्षता को प्रभावशाली का मूल्यांकन करना है, यानी कि हम जान सकते हैं पहले ही। इन परीक्षणों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न दक्षता प्रणाली ऑपरेटरों को सेल प्रसारण, विभिन्न मोबाइलों को और प्रसारण की इसकी अभिन्न कार्य चल रही है। अनेक प्रकार से उपयोग। सरकारी एजेंसियां खबरों के बारे में सूचित करने में उन्हें महत्वपूर्ण परिस्थितियों से सूचित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर आपातकालीन अलर्ट जैसे गंभीर मौसम चेतावनी, सुनामी, फ्लैश, बाढ़, भूकंप आदि सार्वजनिक सुरक्षा संदेश, निकासी नोटिस या कोई भी अन्य प्रकार की जानकारी हम पहले इस प्रकार से सूचित कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम लोगों के पास ज़्यादा रहता है। तो हम ऐसा काम करें कि नेटवर्क इशू भी नहीं आए और सूचना आराम से पूरे देश में फैल सके। इसके लिए ये टेस्टिंग चल रही है। क्या प्रौद्योगिकी स्वदेशी है, यानी क्या ये भारत में बना है? C.DOT का मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार ने बताया कि ये स्वदेशी नहीं है, ये विदेशी में विक्रेता उपलब्ध है, यानी विदेशों में ये उपलब्ध है। जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इन देशों में ऐसी समस्याएं उपलब्ध है। क्योंकि आप जानते हैं कि जापान में क्या भूकंप बार बार आता रहता है, इसलिए लोगों को सूचित करने के लिए ऐसा वहाँ पे अलार्म बजता है। नतीजन C.DOT ने इसके आंतरिक रूप से विकसित करने पर काम कर रहा है। C.DOT ने अपने से इसको विकसित करने में काम कर रहा है, तकनीकी विकास में है, मतलब व्यापक रूप से इसको विकसित कर लिया गया है। दौरान सीधे मोबाइल फ़ोन को अलर्ट भेजने के लिए NDM द्वारा उपयोग की जाएगी। जियो और BSNL नेटवर्क का परीक्षण से गुजर रहा है। ये ज़्यादातर जियो और BSNL पर टेस्टिंग अभी चल रही है,
इसको लेकर सीडट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया। यह भी जानना जरूरी है कि इसको और बहुत ही आगे डेवलप करना है, क्योंकि लोगों के पास फ्री में डेटा जो होता है सरकार ऐसे पहुंचाने की कोशिश करेगी। आप जुलाई में एक रिपोर्ट के अनुसार देखे भी होंगे। एनडीएमए क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीएमए के नाम से जानते हैं। भारत में प्रधानमंत्री जो होते हैं इसका नेतृत्व करते हैं। यह 2005 में संविधान में जोड़ दिया गया आपदा प्रबंधन के। यह क्वेश्चन अगर बन सकता है तो यहीं से बनता है कि आप एनडीएमए के नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसको कब जोड़ा गया? वैधानिक निकाय बनाया गया 2005 में। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से लोगों को सुरक्षित करना, उनको सूचित करना, लचीलापन और संकट को क्षमताओं को लिए क्षमता निर्माण करने के लिए उनको पहले ही तैयार करना, समय और प्रभावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के प्रबंधन के नीतियों को, योजना को दिशा निर्देश करना, यानी उनके दिशा में उनको बताना कि कैसे क्या करना है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको पता चले। जय हिंद।